और एकता की रक्षा के लिए कसमें खाई। आज यह हिंदू और मुस्लिम में बांट करके, जाति और जात में बांट करके सिर्फ और सिर्फ शासन करने का कार्य कर रहे हैं। इनसे अब ये उम्मीद नहीं की जा सकती है, अगर आने वाले कल में पुनः इनको सत्ता मिल जाती है तो यहाँ पे वही स्थिति होगी जो अंग्रेजों और मुगलों के समय में होती आई है। आज संविधान खतरे में है। आज बताइए, जिस संविधान को बचाने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने जानों की आहुति दे दी, आज उससे वही देश आज खतरे में है। आज देश के संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। आप एक तरफ आपके देश की ज़मीन ही कब्जा हो रही है, आप उसको तो निकलवा ही नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि मैं विश्व पटल पे हम जो है हमारी राजनीति एक नंबर, कहाँ एक नंबर भैया है। आज की स्थिति ये है कि हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में निकलने के बाद उस मंदिर को गंगा जल के धुलाई हो रही है। ये कौन सी बात है। ऐसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड आया और इसमें देखिए आगे घटना पट दर पट खुलती गई। कोविशील्ड के जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने जाकर कोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये जो हमने बनाया है इससे इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और आए दिन। नमस्कार जी, आपका परिचय। मैं शशिकांत दुबे। वर्तमान जो परिदृश्य है राजनीति का, कहा जा रहा है, आपकी पार्टी द्वारा भी कहा गया है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या लग रहा है? अब जैसे देखिए, जिस पार्टी के नेता ने देश के संविधान को, देश की एकता और अखंडता को रक्षित करने के लिए कसम खाई संसद में, आज उसी नेता ने पूरे इस देश को, देश की जनमानस को, इस देश की व्यवस्था को जो आज़ाद भारत के बाद चलती चली आ रही है उसको पूरी तरह से अखंडित करने का कार्य किया। आज के डेट में जिस देश को आज़ाद कराने के लिए इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोगों ने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराया, देश की अखंडता और एकता की रक्षा के लिए कसमें खाई। आज यह हिंदू और मुस्लिम में बांट करके, जाति और जात में बांट करके सिर्फ और सिर्फ शासन करने का कार्य कर रहे हैं। इनसे अब ये उम्मीद नहीं की जा सकती है, अगर आने वाले कल में पुनः इनको सत्ता मिल जाती है तो यहाँ पे वही स्थिति होगी जो अंग्रेजों और मुगलों के समय में होती आई है। आगे आप क्या जानना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से फेल है। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से विकास के 4 काम पूछ लीजिए, किसी भी नेता से। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनके एक नेता से 4 काम आप पूछ लीजिए, अगर वो गिना दें तो मैं रानी से संन्यास ले लूंगा। इनके पास विकास का कोई काम ही नहीं है, विकास नाम का कोई इनके पास मुद्दा ही नहीं, बता ही नहीं सकते हैं। ये बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की, ये बात करते हैं मंदिर और मस्जिद की, इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही मुद्दा है कि हिंदू, मुसलमान और मंदिर और मस्जिद। आप बताइए, ठीक है, मेरी आस्था है, बिल्कुल सही, मेरी आस्था है, लेकिन क्या मंदिर से ही मेरा पेट भरेगा, मेरे समाज का पेट भरेगा? ठीक है, मंदिर अपनी जगह है, लेकिन आपको रोजगार देना होगा, आपको सुरक्षा देनी होगी, आपको व्यवस्था देनी होगी। आज संविधान खतरे में है। आज बताइए, जिस संविधान को बचाने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने जानों की आहुति दे दी, आज उससे वही देश आज खतरे में है। आज देश के संविधान पे खतरा मंडरा रहा है कि ये जैसे ही सत्ता में आ रहे हैं, आने के बाद इनका एक ही काम है, हिटलर शाही। और नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि उनका एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने पार्टी में भी हिटलर शाही कर रहा है। इस बार हम लोग जैसे इनको सत्ता से बाहर कर रहे हैं, सत्ता से बाहर करेंगे, जैसे ये दिल्ली से हटते हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये सत्ता से बाहर होंगे। एक जो पार्टी का जो मेन मुद्दा है कि क्या किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, क्या इस समय का मुद्दा होगा इस चुनाव का? देखिए, हम लोग जो इंडिया गठबंधन के जो हैं, हम लोग जो अलायंस लड़, हमारा मुद्दा है देश की को, मतलब यहाँ बेरोजगारी और सुरक्षा, यहाँ बेरोजगारी, सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कि हम लोग जो आज के डेट में क्या है, जितने भी आपके फार्म निकल रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति ये हो गई है कि 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये के फार्म भरे जा रहे हैं। अब पता चल रहा है कि फार्म अब 4 बार लड़का दौड़ करके ऑनलाइन करा रहा है, ये पता चल रहा है कि वो पेपर लीक हो गया, या उस परीक्षा से पहले ही कोई ऐसा इनका प्रोपगंडा हो रहा है, इन्हीं के लोगों को सब कर रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, कहीं पेपर कैंसिल हो रहा है, और इस तरीके से परीक्षाएं हो नहीं रही हैं। इनका काम है रोजगार नहीं देना है, किसी न किसी कारण से रोजगार देना नहीं है, आपको बेरोजगार रखना है, आपको हिंदू और मुसलमान में रख के मंदिर का चश्मा दिखा करके सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हुए आपको आपकी भावनाओं को लूटना है। हम लोग सिर्फ एक मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि हमको
इस देश में हमारी सरकार बनेगी, हम विकास करेंगे, हम रोजगार देंगे। पहला काम रोजगार देंगे। कांग्रेस की सरकार रही इतना दिन तक, आप बताइए जो भी हुआ। ये कहते हैं कि जो भी विकास हुआ 14 के बाद, बताइए 14 के पहले क्या देश में लोग रहते नहीं थे? सुकून नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। सारी व्यवस्था तो कांग्रेस से होती हुई आई। इसके बाद ये 14 में आते हैं। 14 में आने के बाद, 14 में जैसे ही आते हैं, आने के बाद सिर्फ यही एक मुद्दा निकला जाता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे। तो पहले क्या था कि कुछ दिन तक तो उस पर लड़े, डेट तो बताते नहीं थे। मंदिर बना, उस पर कोई किसी को एतराज़ नहीं। हमारे देश की एक संविधान है, एक व्यवस्था है, और संविधान की तरह कोर्ट ने निर्णय लिया, कोर्ट की व्यवस्था बनी, मंदिर की व्यवस्था बनी, मस्जिद की व्यवस्था बनी। अब उसका श्रेय भी लोग लेते हैं कि नहीं हमने बनवाया। अरे भैया आपने कैसे बनवाया? सिर्फ और सिर्फ आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो यह जनता समझ चुकी है। भारत देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, जहां आप हमसे मिले हुए हैं, ये पूरी तरह से इनके नौटंकी को समझ चुके हैं कि इनके अब बहकावे में आने वाले नहीं हैं। आप देखिए हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र बांसगांव है, प्रत्याशी महोदय जा रहे हैं, जनता दौड़ा ले रही है। जहाँ जा रहे हैं जनता दौड़ा ले रही है। उनको सुरक्षा अलग से लग रही है। कैसे प्रत्याशी हैं, सुरक्षा अलग से लग रही है। हाँ, अब ये अलग बात है, इनको पता चल गया है, इनको पता चल गया है कि मैं जीतने वाला तो हूँ नहीं, मैं सत्ता से बाहर जा रहा हूँ। एक बहन जी हमारी हैं, उनको क्या कर रहे हैं ये, उनको ईडी का, सीबीआई का दंश दिखा करके उनको मिला लिए हैं। एक बी टीम बना ली है वो। अब बी टीम बना कर क्या कर रहे हैं, जहां देख रहे हैं कि अब यहाँ से मैं पूरी तरह से मेरा सफाया है जिस सीट से, वहाँ क्या कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि दबाव बना करके ठीक है देखो भाई यहाँ से हम देख रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से मेरा पत्ता साफ हो जाएगा, यहाँ से कैंडिडेट आप बदल दो। उनका काम क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अपने वोटरों को उन्होंने बना लिया है, वो एक वोट बैंक बना लिया है, अपने पॉकेट के समझ लिए हैं। तो दलित समाज भी हमारा समझ चुका है, दलित समाज भी समझ चुका है। वो अभी बहन जी के बहकावे में आने वाला नहीं है। वो पता है कि देश का संविधान अगर बचेगा तो श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से और श्री राहुल गांधी जी से। संविधान अगर बचेगा, व्यवस्था अगर बचेगी तो इनसे बचेगी। ये लोग संविधान के लिए खतरा है। इनसे जा रहा है कि चुनाव जब आया तो ईडी और सीबीआई को अपने वो बना लिया, हथियार बना लिया, या फिर कहा गया कि एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, ईडी सीबीआई भेज के विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड लीजिए आप। हाँ। आप बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड से ही स्पष्ट हो गया कि आप बताइए जिस कंपनी से इन्होंने, जिस कंपनी को उन्होंने समझौता किया जिससे कि भाई आप जो है कोरोना काल में कोरोना की वैक्सीन आप बनाएंगे, आप कोरोना की वैक्सीन बनाइए। उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई। कुछ इनके समझौते अंडरस्टूड रहे जो पता हम लोग को नहीं चल पाया। से कोविशील्ड को ही आप ले लीजिए, पता नहीं चल पाया। जब देखे कि इनके मुद्दे पे खड़े नहीं उतरे, दिए होंगे कुछ लोग, मैं उस पर नहीं कुछ कह सकता अंदर क्या बातें रही इनकी। लेकिन ये लोग जब देख लिए कि तो देख रहा हूँ कि जो मेरा बात हुआ अंडरस्टूड क्या रहा, उस पर इन लोगों ने फिर दबाव बनाया और दबाव बना के उस कंपनी पे इन लोगों ने रेट डाली। और जैसे ही रेट डाली, रेट डालने के बाद एक ही रेट में 100 करोड़ पहुँच गया। आप ये बताइए, रेट डालने से पहले कहीं कुछ नहीं था और रेट डालने के बाद 100 करोड़ आप रुपये आप भेज रहे हैं, जो उनको आप चंदे के रूप में दे रहे हैं। ये कौन सा चंदा भैया? ये चंदा तो प्रेम का होता है, मोहब्बत का होता है। चंदा तो प्रेम और मोहब्बत का होता है। ये कौन सा चंदा है कि भाई आप जो है जब हम आपको डरवाएंगे, जब हम आपको छापा मारेंगे हैं तो डरवा धमका करके चंदा ले रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से तानाशाही है, हिटलरशाही है। अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड को पब्लिक किया गया, तो क्या लगता है कि ये सही हुआ चुनाव के पहले या फिर गलत हुआ? नहीं, देखिए ये तो व्यवस्था प्रकृति की। हाँ। आप ये मान लिए हैं, आप ये मान लेते हैं कि मैं एको हम ही द्वितीयो नास्ति, अब मैं ही सब कुछ हूँ। तो प्रकृति एक व्यवस्था बनाती है, हर गलत काम का एक दिन भेद खुलता है। तो ये व्यवस्था के तहत इन्होंने अपने कर्मों से, कभी कभी होता है कि आदमी जब ज़्यादा कुकर्म कर देता है, ज़्यादा गलत कर देता है, तो वो कुछ अपने ही ऐसा कर देता है कि वो अपने ही क्रियाकलापों से खत्म हो जाता है। ऐसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड आया और इसमें देखिए आगे घटना पर दर पर खुलती गई। कोविशील्ड के जो कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने जाकर कोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये जो हमने बनाया है इससे इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। और आए दिन उस कोविशील्ड वैक्सीन से नौजवान साथी हमारे मर रहे हैं। एक बात कही जाती है कि विदेश से जो रिश्ते हैं वो सुधार दिए हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि बिगाड़ दिए हैं, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? विदेशी मुद्दे पे जो भी है, देखिए स्थिति ये आज के डेट में भाई, देखिए आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं
और पत्रकारिता पे हम लोग बड़ा विश्वास करते हैं, पत्रकार लोगों का सम्मान करते हैं। लेकिन आज के डेट में जो पत्रकारिता है वो आप अपने मत लीजिएगा, लेकिन आज के डेट में ये लोग भी जो है स्थिति है कि सरकार के इशारे पे चल रहे हैं। ये मान लीजिए कि अपने वजूद को ही बेच दे रहे हैं। वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं विदेश में, जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय जा रहे हैं, चीज़ें वही दिखाई जा रही है जो ये बोल रहे हैं। इनके खिलाफ की चीज़ें, जो इनके विरुद्ध बातें आ रही हैं, उसको ये लोग नहीं दिखाते हमारे देश में। हमारे देश में वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो इनको पसंद हो। आप बताइए, अभी एक मुद्दा आया था चीन वाला। आप बताइए, चीन हमारे ही देश में हम थोड़ा सा भूल रहे हैं कितना वो, मतलब हमको लगता है कि करीब 400 से ऊपर किलोमीटर अंदर आकर के और वह कब्जा किए हुए हैं। उस पर इनकी निगाह नहीं जाती है। चीन से लड़ने की क्षमता इनकी नहीं है। ये लड़ते किससे हैं? ये क्या कहते हैं? ये केवल इनकी बात आती है भारत पाकिस्तान। ये जब भी बात करेंगे भारत पाकिस्तान की बात करेंगे। ये कहते हैं विदेशी नीति। आप विदेश नीति की बात करते हैं। आप बताइए, अभी ये विश्व बैंक से इतना पैसा लिए हैं, वो कौन भरेगा? ये कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी, मैं जाके भूटान को सहयोग कर रहा हूँ, यहाँ सहयोग कर रहा हूँ। आपके देश की जनता मर रही है। भारत देश की जनता क्या है? यहाँ पे इन्होंने बना दिया है वही मुगलों वाली स्थिति कि आपको भरपेट भोजन देने की व्यवस्था करूँगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो ये विदेश नीति में भी विफल हैं। विदेश नीति भी इनकी पूरी तरह से फेल्योर है। वहाँ भी ये बस जाते हैं, जा करके इनका काम है घूमना, जाते हैं अपना टूर वगैरह करके आते हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। अगर विदेशी नीति पर बात किया जाए तो पहले जो मेरा क्षेत्रफल आज कब्जा किया गया है, मैं मानता हूँ, आप जो मीडिया भाई लोग कहते हैं कि विश्व में मोदी मोदी हो रहा है, क्या मोदी मोदी हो रहा है? आप एक तरफ आपके देश की ज़मीन ही कब्जा हो रही है, आप उसको तो निकलवा ही नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि मैं विश्व पटल पे हम जो है हमारी राजनीति एक नंबर। कहाँ एक नंबर भैया है? पर आप बचाइए तो। अभी हाल ही में एक घटना हुई कि एक मंदिर को गंगा जल से धुलाया गया एक नेता के जाने के बाद से, तो इस पे क्या कहना है? अब आप ये बताइए, ये समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी में बोलूँगा। आप ये बताइए, ये आपके क्वेश्चन के बाद जो है मैंने पूरी तरह से रूह हमारी जो है ये हो जा रही है कि आप बताइए, यही एक देश की व्यवस्था है क्या यही लोकतंत्र है? एक देश में निवास करने वाले विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं, क्या यही व्यवस्था है? कि आप बताइए, वो भी श्री अखिलेश यादव, वो भी तो हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी गैर से हैं। आप बताइए, वो मंदिर उनके क्षेत्र का मंदिर है जहाँ से उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया। श्री अखिलेश यादव जब पहली बार चुनाव लड़ने के लिए निकले तो पहले उसी मंदिर में गए, उसी मंदिर में जाके प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर निकले और उन्होंने विजयश्री हासिल किया। वो जब भी जाते हैं तो उस मंदिर में जाते हैं और माथा टेकते हैं। आप बताइए, आज की स्थिति ये है कि हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में निकलने के बाद उस मंदिर को गंगा जल के धुलाई हो रही है। ये कौन सी बात है? कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, केवल और केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। अरे भैया, इस देश की आज़ाद कराने के लिए, क्या इस देश को आज़ाद कराने में वीर अब्दुल हमीद नहीं रहे? वीर अशफाकुल्ला खान नहीं रहे? आप हम बताइए, अब इस देश को आज़ाद कराने के लिए सभी समाज के लोग लग करके आज़ाद कराए। अभी बताइए, अब क्या अब उसके लिए हम मुस्लिम वोट अगर मेरे तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अगर मैं सबकी व्यवस्था कर रहा हूँ, सबके बारे में सोच रहा हूँ, हिंदू भाई के बारे में भी, मुस्लिम भाई के बारे में भी, ब्राह्मण ठाकुर यादव कुहार कहार चमार बेलदार कुर्मी पासी सबके लिए बात करता हूँ, कास्ट सबके बारे में बात करता हूँ, तो क्या ये गलत है? यही तो सही लोकतंत्र है। और आप बताइए, इसके लिए आप इतना ईर्ष्या रख लिए मुझसे कि मैं मंदिर में जाऊंगा तो मुझे आप शूद्र बोलेंगे। तो मतलब जो इनका सबका साथ सबका विकास वाला नारा है वो पूरी तरह विफल है, पूरी तरीके से विफल है। सबका साथ सबका विकास इनका एक ये नौटंकी है, दो मुखौटे इनके हैं, इनके दो चेहरे हैं, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। एक मुखौटा नहीं है, जबकि इस देश को एक मुखौटा वाला व्यक्ति चाहिए। देश के लिए वह व्यक्ति चाहिए, प्रधानमंत्री वह व्यक्ति चाहिए, शासक वह चाहिए जो सभी जाति और वर्ग के लोगों को समान रूप से देखे। मंदिर सबके लिए है, वो पूजनीय स्थल हमारे देवता का स्थल है, उस मंदिर पे कोई भी जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा भैया? अब हम चले जाएंगे तो आप गंगा जैसे धुलवाएंगे, ये कौन सी बात है? तो केवल ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो इस तरीके से कर रहे हैं कि ये समाज बटे, केवल समाज को तोड़ो और राजनीति करो, बस यही इनका एक मुद्दा है। इंडिया कंपनी वाली नीति चला रहे हैं, बस ईस्ट इंडिया कंपनी नीति है, बांटो और राज करो। तो ये जान रहे हैं कि जब बांटूंगा तभी राज कर पाऊंगा, लेकिन हमारे भारत देश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। इस बार इनका सफाया तय है, ये जान चुके हैं, इस बार ये जा रहे हैं और इनके जाने में इस देश की भलाई है
और इस तरह पूरी तरह से जनता मूड बना ली है, इनको सफाया मान लिया। अभी 3 चरण का चुनाव हो चुका, तीनों चुनाव में 3 चरण के चुनाव में पूरी तरह से इनका सफाया हो चुका है। और आगे भी इधर जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, इनका पूरी तरीके से सफाया सुनिश्चित होता जा रहा है। एक बड़ा दावा करते हैं ये लोग कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो गया है, गुंडा मुक्त प्रदेश हो गया है। तो इसकी जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी तस्वीर हम लोग दिखाई देती है, वो क्या है? अब देखिए, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, अब देख लिया, भ्रष्टाचार ये है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन स्थिति यह है कि आज के डेट में जो ये आपके प्रशासनिक अमले हैं, जैसे आपके थाने हैं, तहसीलें हैं, यहाँ पे जो आधिकारिक वर्ग के लोग हैं, स्थिति यह हो गई है, खुली दुकान बना रखे हैं। यहाँ तमाम भाई लोग हमारे हैं, पूछें इनसे अलग से, भाई जो पार्टी बेस से उठ करके ईश्वर को मान के बता दें इसमें से लोग कि स्थिति ये है आज के डेट में कि आज पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अधिकारी मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। स्थिति यह है कि दुकान खोल के बैठ गए हैं बिना पैसे के, बिना व्यवस्था के। माने आप जाएंगे तो पहले वही बात होगी आपसे, वो खुली लूट मचा रखे हैं, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मचा हुआ है, बिना पैसे कोई काम नहीं होने वाला है आपको। आप बताइए, स्थिति यह है कि पैसे की वसूली, पैसे कितने हम निकाल रहे हैं जनता को। तो ये 5 किलो राशन पे रोक दिए हैं कि भाई आपका पेट भरे, आगे की मत सोचिए आप। जैसे आपने बात किया, क्या पूछे अभी आप हमसे इसके पर? योजनाओं की बात कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं कहते हैं कि हमने दे दी है। तो क्या कौन सी योजना आपको? उज्ज्वला गैस योजना दिया, वृद्धा पेंशन योजना दिया, आवास योजना की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं। तो क्या है, सच्चाई क्या है इसकी? उज्ज्वला योजना इनकी ये है, उज्ज्वला योजना इनकी है कि उज्ज्वला योजना के इन्होंने गैस सिलेंडर दिया। आप बताइए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 450 रुपये सिलेंडर मिलता था, आज ये देते हैं 1200 रुपये। इस समय इलेक्शन में हम कम कर दिए हैं, इस इलेक्शन में पेट्रोल भी कम कर देते हैं। और जनता जान भी गई है, जब जब इलेक्शन आता है तो थोड़ा सा, अरे भैया जहाँ 400 रुपये 450 था, 1200 करके 100 रुपये घटा दिए। जनता इतनी मूर्ख हम नहीं है। इसके बाद जैसे इलेक्शन बीतेगा फिर ये तब 12.5 नहीं करेंगे, तब वो 13 साढ़े 13 पहुँचा देंगे। उज्ज्वला योजना इनकी पूरी तरह से फेल है। जब बताइए, दे तो दिए, जब इनके पास इतना गैस का दाम बढ़ा दिए, तो जब वो भराने की क्षमता ही नहीं है, जब वो कुछ उसको तो विकलांग बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप रोज़गार देते, अगर कहते भैया देखो आज आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन यह है कि साल भर दूंगा आपको, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आशा दिलाता हूँ, अगले साल आप लोगों को मैं रोज़गार कोई न कोई दे दूंगा, तब मैं मानता है देश के लिए अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। आप बताइए, रोज़गार कुछ नहीं दे रहे हैं, रोज़गार छीन रहे हैं। आप रेलवे की बात उठा लीजिए, रेलवे की स्थिति है कि रेलवे की ज़मीनें बिक रही हैं, गोरखपुर की ज़मीनें बिक रही हैं, रेलवे की जितनी ज़मीनें हैं ये लोग बेच रहे हैं। अभी आप बगल में देख लीजिए, आपका ये जो जा रहा है पैडलेगंज से आपका वो मोदीपुर वाली, अगर जो रेलवे की ज़मीन थी, सारी ज़मीनें या जो है केवल ज़मीन बेच करके और ये पैसा वसूल रहे हैं। रोज़गार तो इनको देना नहीं है, रोज़गार इनका रोज़गार जो कह रहे हैं पूरी तरीके से फेल हैं। सरकारी नौकरियों से ज़बरदस्ती पुलिस के लोग हैं, उनको 50 साल उम्र पार होने के बाद अभी आ गया इनका सिस्टम कि नहीं इसके बाद नहीं कोई रहेगा, उसको निकाल रहे हैं। आप बताइए, कहीं जहाँ भर्ती कर नहीं रहे हैं और जो लोग भर्ती हैं उनको जबरन रिटायर कर रहे हैं, आखिर उनका परिवार कैसे चलेगा? हैं? जो हमारा स्थानीय क्षेत्र है गोरखपुर, वहाँ पे क्या दिखती है विकास की स्थिति? देखिए, यहाँ पे जो भी विकास है, यहाँ तो आपका देखिए, जब माननीय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कुछ ग्राफ बनाया था यहाँ। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, तो अखिलेश यादव जी ने यहाँ जो भी आप देख रहे हैं, जैसे आपके ये आपका वाटर पार्क जो हुआ, ये आपका नौकायन वाला ये हुआ, ये जो आपकी 4 लेन सड़क देख रहे हैं आप, ये जो 4 लेन सड़क आपका एयरपोर्ट से लेकर के और जो पैडलेगंज होते हुए ये जो नौकायन तक आ रही है, ये सब जो है माननीय अखिलेश यादव जी का दिया हुआ है। उन्होंने ही अपने मुख्यमंत्री काल में ये उन्होंने दिया था इसको। अच्छा, एम्स के लिए एम्स की ज़मीन उन्होंने ही दिया। ये लोग कहते थे कि मतलब नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उन्होंने ही दिया। इसके बाद एक खाद कारखाना को भी उन्होंने ही मतलब अपने तरीके, अपने शासन में जो उसकी ज़मीन दे करके उसको शुरू कराया, और इनको उखाड़ फेंकेगी। विकास के नाम पे शून्य है। जो भी विकास हुआ है माननीय अखिलेश यादव के समय में हुआ है। आज के डेट में इनका सिर्फ उसी विकास को, जैसे मान लीजिए 100 नंबर हमारे समय में 100 नंबर थी, तो उसी को 112 कर दिए। मतलब नामकरण का काम किया है केवल नामकरण। कोई मान लीजिए जिला है तो मान लीजिए अब वो जिला का नाम दूसरा जिला कर दिए, मतलब जिसमें मेहनत न लगे, जिसमें दिमाग न लगे, ठीक है, वही काम करेंगे। या जिसमें दिमाग लगेगा, मेहनत लगेगी, जूझना पड़ेगा, वो काम इनके बस का नहीं है। जो भी चीज़ें गोरखपुर में है, ये या तो माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने किया उधर, और नहीं तो फिर माननीय अखिलेश यादव ने किया।
बाकी तो उसी को अपना उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा पर ये फेल है। एकदम फेल है, एकदम फेल है, एकदम फेल है। इनकी सुरक्षा नीति क्या है आप बताइए, आप बताइए। स्थिति यह है, कहते हैं कि मैं तो भाई महिलाओं को सुरक्षित रखता हूँ, महिलाओं के साथ ये किया हूँ। 112 नंबर सुविधा, वो भी सुविधा हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने ही किया। महिलाओं का जो क्या होता है वो 1090 वो भी माननीय अखिलेश यादव जी ने किया उसको। तो उस समय क्या था, हमेशा गाड़ियाँ जो है मतलब जो हमारी महिला सिपाही थी वो भी चलती रही लगातार, जो है हमेशा पिकेट चलती रहती थी। हाँ, पुलिस के लोग भी चलते रहते थे। आज के डेट में क्या है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि कहीं लखनऊ में, कहीं इलाहाबाद में, कहीं कानपुर में महिलाओं के साथ जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उनके आबरू के लाले पड़े हुए हैं। आप बताइए, इस बार परिवर्तन की मांग है। परिवर्तन की मांग तो यह है। आप बताइए, आप देखे केरल की स्थिति क्या थी। केरल क्या हिंदुस्तान से बाहर की चीज़ है? केरल का नाम आते ही साला हमारा रोआ खड़ा हो गया कि क्या केरल देश के बाहर की चीज़ है? केरल में बताइए जो है एक महिला नग्न अवस्था में किस तरीके से हमारे संसद में हमारी महिला बहनें सांसद रोने लगी, जो है देश रोने लगा कि या जिस तरीके से महिलाओं के साथ मणिपुर है, जिस तरीके से घटना हुई वहाँ पे है। ये कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।